महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 ईस्वी में करके और हम सबको जो भी परिस्थितियां उस समय थी इस समाज की, इसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी दिग्दर्शन इसमें इन्होंने कराया है। इस सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या इस ग्रंथ में लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम सभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें कल हमने जाना था कि परमात्मा का एक नाम देवी भी है। जैसे परमात्मा का नाम देव है वैसे परमेश्वर का नाम देवी भी है। परमात्मा का नाम देवी क्यों है? क्योंकि जितने भी दिव्य गुणों से युक्त पदार्थ है संसार में, उसमें जो गुण है वो परमेश्वर के कारण है। अर्थात परमेश्वर में दिव्य गुण है, इसीलिए परमेश्वर देव है और उसी को हम स्त्रीलिंग में देवी कहते हैं। दिव्य गुणों से युक्त जो शक्ति है वही देवी है। ऐसा और परमेश्वर हमें जीवन दिया है, परमेश्वर हमारे लिए संसार को बनाया है। दिन रात इसके माध्यम से परमेश्वर हमें देते रहते हैं, तो देने के कारण भी परमेश्वर का नाम देव, पुल्लिंग में देव और स्त्रीलिंग में देवी है। आज पढ़ेंगे कि परमेश्वर का एक नाम शक्ति भी है। शक्लरी शक्तौ इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति ही। शक्ति का मतलब इसे बताया जो सभी जगत को करने में समर्थ है, जो सारे संसार को बना सकता है, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। अब शक्ति का मतलब सीधा लोग समझ लेता है कि फलाने मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है वो है शक्ति। अरे ऐसा नहीं, परमात्मा संपूर्ण संसार को बनाने में सामर्थ्य है, इसीलिए वो क्या है? शक्ति है। महिला को भी शक्ति कहा गया। महिला ही यदि माँ नहीं होती तो हमारे इस शरीर को बनाने का कोई भी स्थान इस संसार में नहीं था। तो माँ अपने गर्भ में हमें बनाती है, इसीलिए माता क्या है? माता को भी शक्ति कहते हैं। लेकिन माता सहित संपूर्ण संसार को बनाने का सामर्थ्य ईश्वर को है, इसीलिए ईश्वर को भी क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि परमेश्वर का नाम देवी भी है और फिर परमेश्वर का नाम शक्ति भी है, क्योंकि वो सबको बनाने में समर्थ है। ओ